बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य विवाद जैसा मामला सामने आया है। इस मामले में पति अमन कुमार ने अपनी पत्नी और बीपीएससी शिक्षिका गुंजन कुमारी पर नौकरी लगने के बाद परिवार छोड़ने और कथित प्रेम प्रसंग में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद इलाके में इसकी काफी चर्चा हो रही है, जिसमें फिलहाल यह पूरा विवाद पति और परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों पर आधारित है और दूसरे पक्ष की ओर से सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जानकारी के अनुसार अमन कुमार वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के माइल पंचायत वार्ड संख्या 13 के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि उनकी शादी वर्ष 2013 में हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव निवासी देवेंद्र सिंह की बेटी गुंजन कुमारी से हुई थी। शादी के बाद दोनों का एक बेटा हुआ, जिसकी उम्र वर्तमान में करीब 10 वर्ष है। अमन के अनुसार शादी के समय उनकी पत्नी इंटरमीडिएट पास थी और आगे पढ़कर शिक्षिका बनना चाहती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के बावजूद उन्होंने पत्नी को पढ़ाई जारी रखने में पूरा सहयोग किया। अमन कुमार का दावा है कि वह मजदूरी कर परिवार चलाते थे, लेकिन पत्नी की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2022 में पत्नी को पढ़ाने और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए उन्होंने अपने पैतृक संपत्ति में हिस्से की करीब 1.5 कट्टा जमीन तक बेच दी। इसके बाद गुंजन कुमारी ने ग्रेजुएशन, बीएड और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी की। बाद में बीपीएससी टीआरई 02 परीक्षा में उनका चयन 6 से 8वीं कक्षा की शिक्षिका के रूप में हुआ। पति के अनुसार चयन के बाद गुंजन की ट्रेनिंग सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में हुई और बाद में उनकी पोस्टिंग वैशाली जिले के बिदुपुर प्रखंड स्थित यूएमएस मोहिनपुर धर्मपुर विद्यालय में हुई। अमन ने आरोप लगाया कि इसी दौरान उनकी पत्नी की नजदीकियां उनके पुराने कॉलेज मित्र प्रेम प्रकाश जायवाल से बढ़ गई। उन्होंने दावा किया कि दोनों पहले से संपर्क में थे और ट्रेनिंग के दौरान चोरी छिपे मुलाकात करते थे। अमन का कहना है कि सुपौल में रहने के दौरान उनके बेटे ने भी उन्हें बताया था कि प्रेम प्रकाश अंकल घर आते हैं और कई दिनों तक वहां रुकते हैं। पीड़ित पति ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस संबंध का विरोध किया तो पत्नी ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। अमन का कहना है कि पिछले करीब 1 साल से उनकी पत्नी उनसे अलग रह रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी ने उन पर झूठे आरोप लगाकर केस दर्ज कराया है। वर्तमान में वह अपने बेटे के साथ अलग रह रहे हैं और बेटे की पढ़ाई को देखते हुए उसे हॉस्टल में रखा गया है। अमन कुमार ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जनवरी 2025 में उनकी पत्नी ने दार्जिलिंग घूमने जाने की बात कही थी। बाद में उन्हें जानकारी मिली कि जिन अन्य शिक्षिकाओं के साथ जाने की बात कही थी वे दार्जिलिंग गई ही नहीं थी। इसके बाद उन्हें शक हुआ कि पत्नी अपने कथित प्रेमी के साथ गई थी। पति के अनुसार उनकी पत्नी हाजीपुर के लिच्छवी नगर स्थित एक किराए के मकान में रहती थी, जहां प्रेम प्रकाश का आना जाना होता था। अमन ने दावा किया कि 23 मई को जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने पत्नी और कथित प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। इसके बाद उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर डायल 112 पुलिस को सूचना दी। उनका आरोप है कि पुलिस के पहुंचने में देर हुई, जिसके बाद स्थानीय लोग और मकान मालिक मौके पर पहुंचे और दरवाज़ा खुलवाया गया। अमन का कहना है कि इस दौरान उनका मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया गया था और उन्होंने दावा किया कि उनके पास इस घटना से जुड़ा वीडियो भी मौजूद है। इस पूरे मामले में दंपति के 10 वर्षीय बेटे ने भी अपनी मां पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बच्चे का कहना है कि उनकी मां उसे कथित तौर पर एक व्यक्ति को मामा बताने के लिए कहती है। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। बच्चे ने यह भी बताया कि वह अब अपनी मां के साथ नहीं रहना चाहता है। यह मामला सामने आने के बाद लोग उसे उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। वर्ष 2023 में ज्योति मौर्य विवाद सोशल मीडिया और मीडिया में काफ़ी चर्चा में रहा था। इस मामले में भी पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी को पढ़ाने और नौकरी दिलाने के बाद उन्होंने परिवार छोड़ दिया। हालांकि बाद में दोनों के बीच का विवाद आपसी सहमति से खत्म हो गया था। वहीं बिहार के इस मामले में अभी तक पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है और मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।